हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूँ, ये वैकेंसी का अपडेट आपको देखने को मिलेगी टाटा पावर कंपनी की तरफ से। जी हाँ, टाटा पावर कंपनी की तरफ से ये लेटेस्ट न्यू रिक्रूटमेंट आउट किया गया है और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके नहीं बताया है, तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो इससे मुझे हेल्प मिलती है ये कि आप जो भी कमेंट करते हो, मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ, ताकि मुझे भी वहाँ पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। और कमेंट करके ये भी बता देना कि आपका क्या स्टेट है या कौन से स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हो भाई। ठीक है, तो चलिए, लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल न्यू फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो। ठीक है, ये दोनों के लिए वैकेंसी यहाँ पे जो है अवेलेबल है। आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। ये वैकेंसी का अपडेट कोई नहीं बताएगा, तो जल्दी से यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी नोटिफिकेशन मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा। टाटा पावर की तरफ से यहाँ पे लेटेस्ट भर्ती आ गई हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाइए फॉर्म भरने के लिए। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है और फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको सारी वो अपडेट बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा किसी का टाइम वेस्ट भी ना हो और आप यहाँ पे आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए सारी डिटेल समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जो है कमेंट करके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं बताया है, तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, टाटा पावर JET यानी कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पोजीशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए यहाँ पे कई सारे अन्य पद भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट लेकर के आता हूँ उसके लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए और आप आसानी से जॉब प्राप्त भी कर लो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इतना कंपटीशन हो चुका है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कि भाई बच्चे बेकरार हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अच्छी खासी सैलरी देती हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगती हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, टाटा पावर में यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है, इसमें बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए वैकेंसी अवेलेबल है। सारी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले तो शॉर्ट डिटेल को पढ़ना होगा, क्योंकि शॉर्ट डिटेल को पढ़ने का फ़ायदा यह है कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो बताई गई होती हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है, आवेदन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये सारी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद ही आवेदन करना, क्योंकि सारी डिटेल जब आप पढ़ लोगे तो आप आराम से भी समझ पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन, और आप यहाँ पे जब ऑनलाइन करोगे तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। अब जैसा कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो मैं आपको बेसिक डिटेल बताने वाला हूँ ये ध्यानपूर्वक देखना। जैसा कि यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाई मोड, पोस्ट टाइप। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लोगे जो भी कैंडिडेट, तो वो आवेदन करने के लिए फिर बार बार कमेंट नहीं करोगे कि हमें कैसे आवेदन करना होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि बताई गई हैं। जैसा कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो है यहाँ पे कितनी, 5/11/2024। तो इस डेट से पहले ही आवेदन कर लेना, क्योंकि ये डेट के अगर बाद में या करीब में भी करोगे भाई तो यहाँ पे आपका आवेदन नहीं होगा। यहाँ पे कई सारी पोस्ट निकल कर आ रही हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कई सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, जैसे कि देख सकते हैं लीड की है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लीड इंजीनियर की है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग की है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, और यहाँ पे लीड एसोसिएट की है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग की है, और भी यहाँ पे कई सारी पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं। तो सभी डिटेल्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आप फॉर्म देख रहे हो, ठीक है, ये फॉर्म जो आपको भरना होगा, इस फॉर्म के लिए आपको ऑनलाइन की सहायता से ही भरना है, यानी कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा, नॉट ए ऑफलाइन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, चाहे आपने BE कर रखा है, BTech कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है,
तो भी आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पे 35 वर्ष तक यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। अब इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपका मतलब शैक्षिक योग्यता होती है उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसा कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, फोटो, सिग्नेचर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए, तब आप इसके लिए फॉर्म आवेदन कर पाओगे। यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आप क्या फीस है, तो इसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 0 है, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 फीस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना, उस प्रोसेस के बारे में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली भी लिंक आपको दे रखा है, ठीक है। आपको दिखेगा नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉर्म को इस तरह से भर पाएंगे और पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे और आवेदन भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। और दूसरा जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए बाई चांस वो लिंक काम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है गूगल को ओपन और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ऑनलाइन जॉब तक, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक। अब ऑनलाइन जॉब तक यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप देखोगे तो आपको ये सबसे पहली जो टैब दिख रही है www.onlinejobtak.online, ये आपको दिखेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहली जो टैब दिख रही है यहाँ पे टाटा पावर जेईटी रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद आवेदन करने का जो प्रोसेस होगा वो नीचे आपको लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है ना, ये लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक का बटन है, इस पे कर देना है आपको क्लिक। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ये बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब इसके लिए देखो सबसे पहले तो जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि ये जो वैकेंसी है लीड की, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, इसमें दोस्तों स्टेट जो है महाराष्ट्र के लिए है, कैरियर स्टेट, जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। लीड इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ठीक है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। स्टेट जो है वो पैन इंडिया रहेगा, आप किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टेक्नीशियन की जो पोजीशन है इसमें भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा और क्या क्या यहाँ पे जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट ट्रेनिंग की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ सारी डिटेल्स यहाँ पे इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो पढ़ सकते हैं। आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आपने बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लोकेशन आप देख सकते हैं टाटा पावर ग्रुप कंपनीज अक्रॉस इन इंडिया, ठीक है। और इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। आवेदन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अप्लाई का जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे और भी कई सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये दे रखी है, ठीक है। अब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है ITI कर रखा है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिखेगा अप्लाई नाउ का, इस पर डायरेक्टली आप क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग का पोजीशन है, ये भी पैन इंडिया लोकेशन रहेगी। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग का पोजीशन है, ये भी पैन इंडिया आपका लोकेशन रहेगी, ठीक है। अलग डिपार्टमेंट अलग देखने को मिलेंगे बट आपको यहाँ पे पोजीशन एक ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल ID और पासवर्ड आपको चुनना होगा, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो। और नहीं कर रखा है तो क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, क्या क्या आपको नाम देना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ईमेल ID, तो भाई यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को डालना है, यहाँ पे दोबारा से ईमेल ID को डालना है। यहाँ पे एक पासवर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, जो पासवर्ड आपको ध्यान में रहे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड डालना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ पे अपना कंट्री का नेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे कर देना है क्लिक। और उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपने जो भी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था उसको डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म वहाँ पे खुल जाएगा। और वहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, आधार कार्ड, इस तरह से मार्कशीट वगैरह, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड भी करने होंगे। और फाइनली फिर आपको वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आई होप कोई डाउट आपका बचा हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा आगे कैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा एक प्रॉपर वीडियो बना करके, ठीक है। तो कमेंट करके अपने जो भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना।